Hello everyone, this is Rohini and today I'm welcoming you all on our official YouTube channel. So आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी कि अगर आप अपना एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं और आपको नहीं पता है that what you will going to experience in your exam day, then this video is very much important for you all. वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जिससे आपको पता चल सके जिस दिन आपका IELTS टेस्ट होगा तो आपको वहाँ क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस करेंगे अपनी स्पीकिंग या LRW के पेपर में वो ये रहेगी कि जब भी आप अपने पेपर पे अपेयर होने जाएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी योर वेन्यू डिटेल्स अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल पासपोर्ट विद अ फोटोकॉपी ऑफ योर पासपोर्ट। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका बहुत टाइम जो है वो सेव हो जाता है। अदरवाइज आफ्टर योर एग्जाम यू हैव टू शो देम योर फोटोकॉपी, कलर फोटोकॉपी ऑफ योर पासपोर्ट। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको अपने टेस्ट में किन किन चीज़ों को कैरी करना है। सो आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू कैरी योर ओरिजिनल पासपोर्ट अलॉन्ग विद द कलर फोटोकॉपी ऑफ इट with your venue details। तो अब जो venue detail आपने कैरी किया है, you have to reach your venue before 20 minutes। क्योंकि आप अपने LRW का अगर टेस्ट दे रहे हैं और अगर आप अपनी स्पीकिंग का टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वेन्यू पे गिवन टाइम से पहले पहुंच जाएं, बिकॉज सबसे पहली चीज़ जो वहाँ पे रहेगी, यू हैव टू एक्सपीरियंस द रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन यूजुअली यूटिलाइज अराउंड 30 to 40 मिनट्स। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन टाइम से पहले पहुँच गए हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका बहुत टाइम जो है वो सेव हो जाता है। उतने टाइम में यू कैन कीप योर सेल्फ काम एंड रिलैक्स। जो एग्ज़ाम प्रेशर है वो भी आप उतने टाइम में कवर अप कर सकते हैं। इसके बाद जब आप अपने हॉल में पहुंच जाते हो, जब आप अपने वेन्यूज़ पे रीच कर जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप हॉल में एंटर करते हैं तो वहाँ पे आप अपने गिवन कैंडिडेट नंबर पे जो सीट आपको मिलती है, जो स्पेसिफिक आपके लिए प्रोवाइड होती है, वहाँ पे जाके आपको अपने हेडसेट्स चेक करने हैं। बिकॉज सबसे पहला काम जो रहता है IELTS टेस्ट में, जो सबसे पहला आपको मॉड्यूल परफॉर्म करना होता है वो है लिसनिंग मॉड्यूल। तो लिसनिंग मॉड्यूल को परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले अपने हेडसेट्स अच्छे से चेक कर लेने हैं। बिकॉज इन्विजिलेटर्स आपको सबसे पहले कुछ ट्रायल के लिए आपको ऑडियो सुनाते हैं। मेक श्योर यू have to check either the headphones are comfortable or not, the voice, the volume is clear from the headsets or not। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रायल के टाइम पे, टेस्टिंग के टाइम पे अच्छे से चेक कर लेनी है, क्योंकि इन बिटवीन योर टेस्ट the headsets will not be replaced by the invigilators। So इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखें। इसके बाद आपको जो शीट्स प्रोवाइड होती हैं, आपको आंसर शीट्स दी जाती हैं। आंसर शीट्स पे आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि आप लिसनिंग शीट पे लिसनिंग आंसर्स को ट्रांसफ़र करें और रीडिंग शीट्स पे रीडिंग ही आंसर्स को ट्रांसफ़र करें। अगर आप इंटरचेंज कर देते हो, एग्ज़ाम प्रेशर है, पैनिक हो गए हो या आपने किसी तरह से नोटिस नहीं किया, तो आपका लिसनिंग और रीडिंग दोनों ही टेस्ट जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखें। लिसनिंग आंसर शीट पे आपको सबसे पहले अपना कैंडिडेट नंबर लिखना है जो आपके ऑन डेस्क होता है। उस चिट के ऊपर आपको आपका सेंटर कोड, आपको कैंडिडेट नंबर, ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। तो जब भी आप अपने पर्टिकुलर्स फिल करें तो इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखें। कैंडिडेट नेम हम बेसिकली कैपिटल लेटर्स में फिल करते हैं। इसके अलावा आपको डेट, एकेडमिक, जर्नल, आपको सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर, सिटी, ये सारी चीज़ें आपको अपनी आंसर शीट्स के ऊपर जो कॉलम रहता है वहाँ पर लिखना ज़रूरी होगा। अगर आप कोई भी एक पार्ट जो है वो मिस कर देते हैं तो फर्दर चेकिंग में उस चीज़ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में जब आपसे ये सारी पर्टिकुलर्स फिल करवाई जा रही हैं तो आप हर एक चीज़ को ध्यान से सुने। बिकॉज इन्विजिलेटर्स हमें बीच में गाइडेंस देते रहते हैं कि हमें किस तरह से उन चीज़ों को यूटिलाइज करना है। इन केस अगर आपको किसी चीज़ की डिफ़िकल्टी आती है तो आप एग्ज़ाम डे में इन्विजिलेटर्स की हेल्प भी ले सकते हैं। लिसनिंग मॉड्यूल के बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस आपको मिलता है दैट इज़ रीडिंग। सो रीडिंग के लिए आपको सिर्फ 60 मिनट्स ही मिलते हैं। आपको रीडिंग को मेक श्योर कि आप उसको 50 मिनट्स का एक टाइम स्लॉट बना कर रखें जिससे कि आप उसे टाइम से पहले ख़त्म कर सको।
आफ्टर रीडिंग एंड लिसनिंग जो लास्ट मॉड्यूल LRW के टेस्ट में रहेगा दैट इज राइटिंग। सो राइटिंग के लिए आपको 2 सेपरेट शीट्स मिलती हैं, दैट इज फॉर टास्क 1 एंड टास्क 2। थोड़ा सा शेड्स का भी फर्क रहता है। टास्क 1 की जो शीट्स रहती हैं वो ऑफ वाइट होती हैं इन कलर, और जो टास्क 2 की शीट्स होती हैं वो कम्प्लीटली वाइट फॉर्म में होंगी। सिमिलरली लिसनिंग एंड रीडिंग आपको राइटिंग में भी अपने पर्टिकुलर्स फिल करने हैं, जहाँ पे सेम कैंडिडेट नेम, सेंटर कोड, कैंडिडेट नंबर, डेट एंड सिटी ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं। जैसा आप सभी जानते हैं राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2 सेपरेट एग्जामिनर्स चेक करते हैं। टास्क 1 एंड टास्क 2 सेम एग्जामिनर के थ्रू नहीं चेक किया जाता, तो मेक श्योर कि आपको अपनी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। 150 वर्ड्स फॉर टास्क 1 एंड 250 वर्ड्स फॉर टास्क 2 मिनिमम। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। मैं उम्मीद करूँगी उन स्टूडेंट्स को जिन्हें फर्स्ट टाइम अपना IELTS का पेपर देना है, उन स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। आप सभी समझ पाए होंगे कि किस तरह का रहेगा आपका एग्जाम डे और किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करनी है ड्यूरिंग योर एग्जाम टेस्ट। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो डायरेक्टली आप टीम के साथ जुड़ सकते हैं। यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर दैट इज 9216780780। थैंक यू।